वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान मुतवक्के। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक 6 रुपये फ़ी यूनिट तक कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों को मुलाकात के लिए बुला लिया। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद में लेंगे। इजलास में एक्सपोर्ट और दीगर मौशी इशूज़ पर भी ब्रेक थ्रू मुतवक्के। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगा दिया। कहा, पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ चार्ज करता है, इसीलिए पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से तमाम दरामदात पर 10% और 60 ममालिक पर इजाफी टैक्स नाफिज कर दिया। जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। भारत पर 26, बांग्लादेश पर 37, बरतानिया पर 10, यूरोप पर 20, चीन पर 34, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और तुर्की पर 10% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया गया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अगर कोई मुल्क चाहता है कि टैरिफ रेट सिफर कर दिया जाए तो उसे अपनी मसनूआत अमेरिका में तैयार करना होगी, क्योंकि यहाँ कोई टैरिफ नहीं। बोले, आज से अमेरिका की मुआशी आज़ादी का आगाज हो गया है। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार देते हुए जवाबी इक़दाम की तैयारी का ऐलान किया है। चीन का नए टैरिफ मनसूख करने का मुतालबा। अमरीकी टैरिफ को आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार दे दिया। फ्रांस का कहना है कि ट्रंप ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे वो दुनिया के आका हों। हम इस तजारती जंग के लिए तैयार हैं। बरतानवी वज़ीर तजारत ने कहा कि अमरीका के साथ तजारत में कोई भी रुकावट मायूस कुन होगी। हम दीगर ममालिक के मुकाबले में बेहतर पोजीशन में हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर रहनुमा पीटीआई शिबली फराज ने कहा है कि बानी पीटीआई की जानिब से किसी को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देने का इल्म नहीं। जब तक बानी पीटीआई से इस बात का इल्म नहीं होगा, किसी क़यास सराई पर मौक़िफ़ नहीं दे सकते। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए अदालती फैसले पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की अडयाला जेल में मुलाकात के लिए सुप्रिंटेंडेंट जेल को तहरीरी दरख्वास्त। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, आलिया हमजा, सरताज गुल का नाम शामिल। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मखसूस लोगों की मुलाकात पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हुक्काम ने तो कहा था ईद की छुट्टियों में किसी की मुलाकात नहीं होगी, फिर चंद लोगों को इनसे मिलने भी दिया गया। हमें मिलने नहीं दिया गया, दूसरे कैसे मिल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब, बताएं आप कौन सी नहर बंद करके नई नहर को पानी देंगी। 4000 क्यूसिक से ऊपर पानी के लिए शेखुपुरा का पानी काटेंगे, सियालकोट का काटेंगे, कहाँ का काटेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉरपोरेट फार्मिंग को फ़रोग देने के लिए छोटे किसानों को कत्ल नहीं करने देगी। एक नॉन इशू खड़ा करने पर 2 सूबों के हालात सबके सामने हैं। चौधरी मंजूर कहते हैं कि सदर पाकिस्तान कैनाल्स की मंजूरी दे ही नहीं सकता, ये एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि पंजाब के जंगलात में थर्मल इमेजिंग से निगरानी के निज़ाम का आगाज़ कर दिया गया। जंगल में आग लगने और दरख्तों की गैर कानूनी कटाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। थर्मल इमेजर से जंगलात में आग, दरख्तों की कटाई और गैर कानूनी सरगर्मियों की फौरी इत्तला मुमकिन होगी। हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई। धरने के शुरा कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल का मस्तूंग में ऐलान। बीएनपी का काफिला कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इकदाम। मस्तूंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए गए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। बलोच रहनुमा से मुज़ाकरात के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत से बाइख्तियार कमेटी बनाने का मुतालबा। ऑपोजिशन हालात बेहतर कर सकती है तो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराही ऑपोजिशन या डॉक्टर मालिक बलोच को देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, डायलॉग के लिए फोरम्स मौजूद हैं, लेकिन बीएनपी सूबाई असम्बली और महमूद खान अचकजई और पीटीआई कौमी असम्बली में आने को तैयार नहीं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने बीएनपी के लॉन्ग मार्च को कोयटा आने से रोकने के लिए फैसले पर जवाब दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट की बिना पर कुछ फैसले करने पड़ते हैं।
BNP लॉन्ग मार्च के मौके पर कोयटा में दहशतगर्द हमले का खतरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DIG कोयटा एतजाज अहमद गोराया ने कहा, ट्रेन हमले के बाद ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें BYC के लोग उसी रात लेने पहुंचे। अस्पताल इंतजामिया को मारपीट के बाद लाशें वहां से उठाई गई। पुरअमन एहतजाज का कहा था, लेकिन CCTV कैमरे तोड़ दिए गए, ऑप्टिक फाइबर को जलाया गया। छह केनाल मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी की सिंध भर में मशल बरदार रैलियां। मीरू खान में निसार खोड़ों ने मशल रैली की क़यादत की। कहा, किसी को सिंध के लोगों की जिंदगियों से खेलने नहीं देंगे। टंडवाला यार, उमरकोट, मेहर, नौशहर फिरोज, मटियारी, सुजावल, खैरपुर और सक्खर में भी रैलियां। मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान ने खिताब में कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी केनाल्स नहीं बनने देंगे। कराची के इलाके लियारी में रैली। आबादगार इत्तेहाद, कौमी अवामी तहरीक, राजपर इत्तेहाद, PP शहीद भुट्टो, PTI, जस्कम और दीगर जमातों में भी एहतजाजी रैलियां। रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदा बख्श आमद। आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर की कब्रों पर हाजिरी दी। MQM की तरह PTI के दो चैप्टर हैं, एक इस्लामाबाद चैप्टर और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला इजलास में कुछ और बाहर कुछ और कहते हैं। तहरीक इंसाफ को पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करना चाहिए। कराची में कारें चोरी करने के इल्ज़ाम में पुलिस का सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मलीर कैंट थाने में तैनात SI का बेटा दानिश गैंग का सरगना है। बल्दिया टाउन कराची के इलाके मुआजकोट में 3 साला बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक। अहले खाना का लाश हब रिवर रोड पर रखकर एहतजाज। कहा, बच्चा सड़क पर खेल रहा था, मैनहोल पर ढक्कन होता तो जान से ना जाता। आज़ाद कश्मीर में केल से मुजफ्फराबाद जाने वाली कोस्टर पर फायरिंग, टायर फट गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्जिमान का कोस्टर ड्राइवर पर तशद्दुद, अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर मुतबादिल गाड़ी में मुजफ्फराबाद रवाना। फायरिंग और तशद्दुद के बाद मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक ट्रांसपोर्ट रूट के तनाज़े पर मुखालिफ ग्रुप ने फायरिंग की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, वो बिजली की कीमतों पर वज़ीर आज़म के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। उसूलन बिजली का बिल औसत लागत के मुताबिक होना चाहिए। बिजली यूनिट कीमत में कम अज़ कम उतनी कमी की जाए कि आवाम को रिलीफ मिले और सनत का पहिया चल सके। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ईद की छुट्टियां खत्म हो गई। सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारों और तजारती मराकज़ में आज से मामूल की सरगर्मियां बहाल हो गई। भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए की वक्फ अमलाक को हड़पने के लिए मोदी हुकूमत का वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। कांग्रेस अरकान की शदीद मुखालिफत। राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल का मकसद मुसलमानों को पसमानदा और जायदाद हुकूक को गस्ब करना है। बीजेपी और इत्तेहादियों का आइन पर यह हमला मुसलमानों पर हमला है। बिल मुस्तकबिल में दूसरी बरादरियों को निशाना बनाने की भी मिसाल बनेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सोनल लॉ बोर्ड का आंध्र प्रदेश में बिल के खिलाफ धरना जारी। अमरीकी हुकूमत ने नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के 2 सऊदी तलबा के वीज़े मंसूख कर दिए। सऊदी तालिब इल्म समेत 2 तलबा मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी का अमरीकी हुकूमत से वीज़ा मंसूखी पर वजाहत का मुतालिबा। तलबा की मुआवनत जारी रखने का ऐलान। यूनिवर्सिटी का कहना है कि मुतासिरा तलबा अपने तालीम बैरून मुल्क ऑनलाइन से मुकम्मल कर सकेंगे। इंतखाबात के सिर्फ 2 माह बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में 4% कमी आ गई। गैलप के मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% से कम होकर 43% हो गई है। प्रोजेक्ट 2025 टैरिफ की धमकियों और खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमरीकियों को मायूस किया है। सदर ट्रंप तजारती पॉलिसीज की 38% अमरीकियों ने हिमायत की है। गैलप सर्वे ने मजीद कहा कि ट्रंप का दूसरा दौर पहले की तरह अफरा तफरी और गैर यकीनी से भरपूर है।
चार्ल्स जितने बड़े बादशाह हैं उतना ही बड़ा उनका दिल भी है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मालिकन की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। बादशाह चार्ल्स ने आगाज़ रमज़ान पर सेंट्रल लंदन में एक रेस्टोरेंट जाकर खजूरें और बिरयानी अपने हाथ से पैक की थी। रेस्टोरेंट की मालिक ने कहा कि बादशाह चार्ल्स को बिरयानी, कड़ी और शाही टुकड़े बेहद पसंद हैं। बिरयानी देखकर उन्होंने अपने लिए ये डब्बा पैक किया। दादा की तस्वीर देखकर वालिद को कहा कि आपको भी अपनी मूंछों पर ताव लगाना चाहिए। HPL PSL सीजन 10 का तराना रिलीज कर दिया गया। तराने में मारूफ गुलकारों अबरार उल हक, अली जफर, नताशा बेग और तलहा अंजुम ने आवाज़ का जादू जगाया है। और पाकिस्तान में पॉप मौसीकी को नया अंदाज देने वाली गुलकारा नाजिया हसन की सालगिरह।